हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू सारथा। तो यार आज की वीडियो में विल डिस्कस कि बीडीएस, बीएमएस और बीवीएससी कोर्सेज में क्या स्कोप है, क्या हमें इनकी तरफ जाना चाहिए, क्या ये किसी भी तरह कंपेयर टू एमबीबीएस इंफीरियर है। ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपकी इस वीडियो में। तो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए, ये तीनों ही जो कोर्सेज हैं बीडीएस, बीएएमएस और बीवीएससी, ये आपको डॉक्टर का टाइटल देते हैं जिस टाइटल के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। एंड सेकेंडली आप बीएमएस करके भी एज आयुष मेडिकल ऑफिसर की जॉब कर सकते हो, जो गजेटेड जॉब होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पे यूल गेट एन आयुष एमओ। बीवीएससी करके आप क्या नाम था उसका, आईसीएआर जैसी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो और वहाँ जाके आप बहुत अच्छी रिसर्च के डायरेक्शन में जा सकते हो, आप पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में जा सकते हो, आप वेटनरी ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हो। और उसके बाद आता है बीडीएस। बीडीएस का मैं आपको एक बात बोलूँगा, इंडिया में अभी उतना डेंटल हाइजीन के लिए लोग अवेयरनेस नहीं, बट दे आर राइजिंग, दे आर इंक्रीजिंग, दे आर बिकमिंग मोर अवेयर। तो और दूसरा प्रोस्थोडोंटिक्स जो है और जो ऑर्थोडोंटिक्स है, ये जो ब्रांचेस है दे आर वेरी अपकमिंग ब्रांचेस जिसमें बहुत बूम आप एक्सपेक्ट करते हो। इंडिया में थोड़ा कम, लेकिन फॉरेन में यू हैव अ वेरी ग्रेट स्कोप। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला जो चीज़ है वो निकाल दीजिए। आई हैव सीन मेनी इन्फ्लुएंसर्स, मेनी पीपल हु हैव नॉट प्रैक्टिस्ड ऑनलाइन, मतलब हु हैव नॉट शोड देयर एक्सपीरियंस ऑनलाइन, बट इन ऑफलाइन दे आर डूइंग अ ग्रेट डील। सो यू आर नो वे इंफीरियर टू एन एमबीबीएस ग्रेजुएट, यू आर गुड इन योर ओन वे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या एक्चुअल में ये चूज करना चाहिए या फिर नहीं। इसको पहले तो रब करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, और उसमें आज की वीडियो में बात क्या क्या करने वाले हैं कि स्कोप वगैरह कितना है, फीस और बजट का ब्रेकडाउन हम देखेंगे, ठीक है। कैटेगरी वाइज देखेंगे नीट की कट ऑफ, एंड इसके अलावा फाइनली एक ऑनेस्ट वर्डिक्ट जो आपको मिलेगा हमारी तरफ से, जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि यार जो डिग्री है ना वो अभी कम मैटर करती है, आप उसके बाद क्या करते हो ये ज़्यादा मैटर करती है। आई हैव सीन एमबीबीएस ग्रेजुएट्स गोइंग फॉर स्टार्टअप्स, गोइंग फॉर यूपीएससी प्रिपरेशंस, सेटलिंग अब्रॉड। तो ऐसा नहीं है कि वो एमबीबीएस करके इंडिया में रह जाते हैं। एंड आई हैव सीन मेनी अलाइड कोर्सेज स्टूडेंट्स डूइंग वे गुड इन देयर फील्ड्स। तो इट डिपेंड्स कितना आप रश्क करने को, कितना आप एफर्ट डालने को अपनी फील्ड में तैयार है, उतना बेटर रिटर्न आपको मिलेगा। मेडिकल इज अ फील्ड जहां पे रिटर्न आने में बहुत एक लंबा कर्व लगता है, आई एग्री, बट यू विल गेट द रिटर्न। तो पहले में इनमें से कोई शॉर्टकट नहीं है इजी मनी का, ठीक है। और जो ये डॉक्टर है, वो जो मैंने आपको टैग बताया कि भाई आपको डॉक्टर का टैग मिलेगा, बट इट इज डिफरेंट। फॉर बीडीएस यू विल बी अ डेंटिस्ट, बीएमएस में यू विल बी अ आयुर्वेदिक फिजिशियन। तो आपको मॉडर्न मेडिसिन जो है उस केस में आपको थोड़े रेस्ट्रिक्शन आएंगी, ये स्टेट वाइज वेरी करता है। दूसरा जो बीवीएससी है, इसमें आपको वेटनेरियन का टैग मिलेगा जो बहुत डिफरेंट होता है। कुछ लोग जो होते हैं जो जूज में जो या फिर एनिमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या नेशनल पार्क्स में होते हैं, उनकी लाइफ, या फिर जो पेट्स के लिए या फिर हाउस होल्ड एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उनकी लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खुद ही सोचो ना यार, कोई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में पोस्टेड है, he'll be getting a very thrilling life कि आज इस जानवर को देख रहे हैं, आज उसको देख रहे हैं। बट कंपेयर टू हाउस होल्ड वेटनरी डॉक्टर, उतना रिस्की लाइफ उनकी नहीं है, उतना थ्रिलिंग नहीं होगा। बट हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। सिमिलरली गवर्नमेंट जॉब आप तीनों से कर सकते हो, ठीक है। जो वैकेंसी का और कंपटीशन का रेशियो वो डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है वो होते हैं बीवीएससी के। क्यों? एक पोस्ट होती है दैट इज वीओ, कहाँ लिखूँ मैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ, वीओ वेटनरी ऑफिसर। ये बहुत गजेटेड पोस्ट है, बिल्कुल जो एमओ कमाता है उससे बेटर आपको सैलरी मिलती है, अराउंड 80 to 90 के। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ 60 to 118 के 90 के वेरी करेगी स्टेट वाइज। तो वेटनरी ऑफिसर विच इज़ अ गजेटेड पोस्ट, ठीक है, विच इज़ अ गजेटेड पोस्ट, ये आपको मिलता है। तो तीनों में से ये बेटर ऑप्शन आपको बीवीएससी में मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर कोर्स ड्यूरेशन तो तीनों का सेम है, ठीक है, 5.5 साल, 5.5 साल और 5.5 साल। बीडीएस का 5 साल है, लेकिन कई बार वो खिंचते खिंचते 5.5 हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज वी
अज्यूम कि भाई 5.5 साल आपको लग रहे हैं तीनों में, ठीक है। प्रिसाइज डेटा आपके पास है कितना एग्जैक्ट लगेगा। अच्छा, रेगुलेटर की बात करूँ तो BDS जो इट इज रेगुलेटेड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, BAMS इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और NCISM, एंड BVSC इज अंडर VCI विच इज वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। BDS में, BVSC में और आयुष में, तीनों में नीट UG काउंसलिंग के थ्रू होता है। बस फर्क इतना है, BAMS की काउंसलिंग आयुष कोर्सेज के थ्रू होती है और BVSC की 15% AIQ और स्टेट कोटा के थ्रू होती है, ठीक है। BDS करने के बाद यू विल बिकम अ डेंटिस्ट, BAMS करने के बाद यू विल बिकम एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, एंड BVSC करने के बाद यू विल बिकम अ वेटनेरियन। बात करें BDS की तो योर कोर फोकस विल बी ऑन टूथ एंड डेंटल सर्जरीज, क्लिनिकल डेंटिस्ट्री। BAMS में आपका जो मेन फोकस होगा, मेन स्टे रहेगा, इट विल बी आयुर्वेदा, हर्बल मेडिसिन, पंचकर्मा एंड लाइफस्टाइल केयर, ठीक है। एंड वेटनरी का मैंने आपको बता दिया, एनिमल मेडिसिन, सर्जरी, डेयरी, लाइफ स्टॉक्स एंड पेट्स। अब बात करते हैं कि सबसे पहले BDS में क्या अपसाइड्स आपको मिलते हैं। हैंड्स ऑन है और मोर रेस्पेक्टेड है, क्योंकि आपको यू विल गेट रियल सर्जिकल शिफ्ट स्किल्स, नाइट शिफ्ट का कोई टंटा रहता नहीं और क्लियर क्लिनिकल आइडेंटिटी रहती है। हाँ, ही इज अ डेंटल सर्जन, ही इज अ डेंटल डॉक्टर, ही इज अ डेंटिस्ट, ठीक है। लेकिन यू विल हैव ग्रेट स्किल, द मार्केट इज वेरी टफ, सो यू नीड टू हैव सम plan. The money needs a plan because setting up a dental clinic requires way more money compared to a BAMS or BVSC setup. The machinery, the equipment, they'll cost way much heavier. So choose it if you love procedure and you can invest in clinical or MDS and you are planning to go abroad. और आपको अर्ली मनी का चक्कर आपको नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हाईएस्ट सीलिंग है, आप इनकम आपकी बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप MDS जो मास्टर इन डेंटल सर्जरी जिसको बोलते हैं, इन डेंटल इम्प्लांट्स एंड ऑर्थो, आप इजीली 10 से 25 लाख तक का अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये इसको आने में बहुत टाइम लगेगा, 10 से 15 साल लगेगा। सेम गोज फॉर MBBS ग्रेजुएट, उनको भी इस लेवल पे आने में 10 से 15 साल देने पड़ते हैं। दिल गो फॉर अंडर ग्रेजुएट, दिल गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, सम विल गो फॉर फेलोशिप एंड अदर्स विल गो फॉर सुपर स्पेशलिटी। तो टाइम तो आपको लगेगा दोनों केस में। लेकिन BDS में जो अब्रॉड का मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया, बहुत क्रेज है UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, वंस यू क्लियर देयर लाइसेंसिंग एग्जाम। अब वो सब क्या है उसकी डेप्थ में नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। सेकेंडली 2026 में कॉस्मेटिक और डिजिटल डेंटिस्ट्री मतलब डेंटल इन्फ्लुएंसर, BDS डॉक्टर्स हु आर प्रिस्क्राइबिंग इन्फ्लुएंस ऑनलाइन, हु आर गिविंग अवेयरनेस, हु आर रेजिंग अवेयरनेस, ये बहुत बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रोज के साथ साथ देयर ऑलवेज अ कैच, सीवियर अर्बन सैचुरेशन, आपको बहुत सारे BDS डॉक्टर मिल जाएंगे। फ्रेशर्स का पे इट इज़ वेरी लेस, ठीक है, 10 से 20 हज़ार पर मंथ तक स्टार्ट हो सकता है। एंड दूसरा, आपको यू नीड कैपिटल, मैंने बताया ना आपको, यू फॉर टू सेट अप योर ओन क्लिनिक यू विल डेफिनेटली नीड टू इन्वेस्ट अराउंड 15 to 20 लाख। आपको 15 से 20 लाख तो लगाने ही पड़ेंगे, तब जाके आप BDS डॉक्टर की तरह आपको अपने आप को स्टैब्लिश कर पाओगे। बिकॉज आई हैव सीन इट इन द क्लिनिक्स, आई हैव सीन इट इन द हॉस्पिटल्स कि फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। जो पेशेंट्स होते हैं दे जज यू, टू बी वेरी फ्रैंक, they judge you. I have seen it in the hospitals, I have seen it in the OPDs. The way you dress, the way you present yourself, it matters. तो आपका जो, और BDS के लिए तो मशीनरी ऑलरेडी आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, चाहे आप RCT करना चाहो उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा, या आप ब्रैकेट्स या ब्रेसेस लगाना चाहो तो भी, तो इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है क्या BAMS की, तो BAMS में फ़ायदा क्या है, इट इज़ गवर्नमेंट बैड, कि गवर्नमेंट का बहुत आजकल सपोर्ट है BAMS के लिए, लो कॉस्ट है, बट यू हैव टू नो योर लीगल लिमिट्स। देयर कम्स अ बाउंड्री जहाँ पे BAMS फिजिशियन उसको क्रॉस नहीं कर सकता। अगर वो उस बाउंड्री को क्रॉस करता है तो ही इज़ लायबल टू फेस चार्जेस, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप अब एक जॉब सिक्योरिटी चाहते हो, आपको लो सेटअप कॉस्ट चाहिए एंड यू वांट टू लिव अ होलिस्टिक मेडिसिन, और आप स्टेट वाइज जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अपसाइड्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पुश, मैंने आपको बताया ना आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, वो बात यहाँ पे आ गई, अक्रॉस ऑल दी रूरल PHCs एंड डिस्ट्रिक्ट सेटअप्स। चीपेस्ट क्लिनिक टू सेटअप, यू डोंट नीड एनीथिंग, बहुत लो वे इन्वेस्टमेंट में सेटअप हो जाता है। वेलनेस बूम, पोस्ट कोविड जो है लोगों का ज़्यादा पुश हुआ है कि आयुर्वेदा की तरफ, क्योंकि एलोपैथी या फिर मॉडर्न मेडिसिन का शायद कुछ लोगों के दिमाग में दे कंसिडर इट एज अ फेलियर, एज अ लूपहोल, जो भी हो, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिस्कशन एंड डिबेट, बट एक नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है और पॉजिटिव शिफ्ट टुवर्ड्स आयुर्वेदिक मेडिसिन।
दूसरा स्टेडी एंड प्रिडिक्टेबल ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि भाई आप बहुत कम कमाओगे, बहुत ज़्यादा कमाओगे। 6 से 12 लाख की इनकम अगर आप सेटल हो जाते हो तो यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट। लेकिन अब कुछ नेगेटिव्स भी आते हैं। यू विल ऑलवेज हियर दैट यू आर नॉट एन MBBS डॉक्टर, जो आपके मॉडर्न राइट्स होंगे दिल बी लिमिटेड, ये आपको बहुत सुनना पड़ेगा। दूसरा क्रॉस पैथी इज लीगली कंटेस्टेड, जो ब्रिज कोर्स होते हैं वो सारे स्टेट्स में नहीं होते हैं कि भाई कुछ ब्रिज कोर्स होते हैं जिसके बाद जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं दे कैन प्रैक्टिस लिमिटेड लेवल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड दे वेरी स्टेट टू स्टेट। इसके अलावा ग्लोबल रिकॉग्निशन इतना नहीं है। इंडिया में बहुत वैल्यू है, नेपाल में है, बट नॉट इन द वेस्ट। स्टिल द वेस्ट इज मोर ऑफ फोकस्ड ऑन मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न लैब्स, मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स, दे आर नॉट मच इन्वेस्टेड इन आयुर्वेदा। ठीक है, चलिए अब बात आती है BVSC की। बहुत अंडररेटेड है, बहुत कम जो है कंपटीशन है, और आई फील इट इज़ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। अब बात आती है कि इसको चूज कब करें। पहला, आप जानवरों से डरते नहीं, यू लव एनिमल्स, ठीक है। यू वांट अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जॉब जो, और उसके अलावा यू डोंट माइंड फील्ड वर्क, मैंने आपको बता दिया ना। यू विल हैव टू go into either in rural postings or you'll have to set up your clinic, but you'll have to interact। आपको डॉग से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, कैट से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप वाइल्ड लाइफ की तरफ जाते हो तो फिर सांप, नेवला, हर तरह के एनिमल्स को आपको डील करना पड़ेगा, तो वो डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे कम क्राउडेड है यार, गवर्नमेंट जॉब्स के बहुत ऑप्शन है, और आपको आराम से 50 से लेकर 1 लाख तक की, यहाँ तो इन्होंने 45 to 1.2 लाख बताइए जॉब बताइए। मैं बता रहा हूँ 50 से 1000 से 1 लाख की आप VO की पोस्ट पे अगर आ जाते हो तो इजीली सिक्योर कर सकते हो। मैंने आपको ICR का स्टार्टिंग में बता दिया कि ICR के डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं, ग्रांट्स होती है, जिसमें आप रिसर्च में जा सकते हो, पब्लिक हेल्थ के सेक्टर्स में घुस सकते हो। जैसे ही ICR निवेडी का भी एक MOU चल रहा है विच इज़ इन लीड स्कॉलरशिप है शायद उसका नाम, इन लीड या लीड, आप सर्च करना। वो लोग भी ग्रांट्स दे रहे हैं, UK US के डेलीगेट्स आते हैं, MOU है, तो यू हैव अ वेरी हाई स्कोप। इसके अलावा जब से कैट मॉमी और सॉरी बट ऐसी जो चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं, लोग पिट्स की तरफ, जानवरों की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, उनको एज अ अपना क्या बोले दोस्त तो रख रहे हैं, अपना एज अ मन लगाने का तरीका देख रहे हैं। देखो जानवर से मन लगा रहता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट जो ये शिफ्ट आ रहा है डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छा शिफ्ट है अगर आप वेटनेरियन बनना चाहते हो। इसके अलावा बहुत प्राइवेट स्कोप है। फार्मा में चले जाओ तो वी हैव ज़ूटेस, MSD एंड हेस्टर। डेयरी है, पोल्ट्री है, वाइल्ड लाइफ है। डेयरी और पोल्ट्री तो रुकेंगे नहीं, बट एंड दे नीड वेटनेरियंस एंड दिल पे यू, ठीक है। बट अब बात आती है कि नेगेटिव्स क्या है। पीपल विल लुक यू इन अ इंफीरियर वे समटाइम्स, लोअर सोशल प्रेस्टीज। लोगों के दिमाग में क्या कीड़ा होता है, उस कीड़े को आप निकाल नहीं सकते, तो दे लुक यू इन अ इंफीरियर वे, है ना। इसके अलावा फील्ड और रूरल वर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप MBBS ग्रेजुएट करके एक रूम आपने लेके एक जनरल फिजिशियन की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर आपको गाय भैंसे कुत्ते वगैरह देखने तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर सेटअप। आपको फील्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जानवर आपके पास नहीं आ सकता है, आपको अपने पेशेंट के पास जाना पड़ेगा। दूसरा, जो भी टॉप पे दे नीड स्पेशलाइजेशन, आपको MBSc करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपसे 1 to 2 लाख पर मंथ का जो आपकी जो रेंज है ना वो अचीव हो पाएगी, ठीक है। तो यार ये था BDSC और BVSC और BMS के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे भी काउंसलिंग में कॉलेजेस कंसिडर करें, जैसे आयुष की काउंसलिंग तो टोटली डिफरेंट होती है ना, तो आप डेफिनेटली गो फॉर सारथा के पेड प्लान्स। यू विल गेट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद सारथा एंड सारथा एप्स। यू कैन एक्सप्लोर आवर रिव्यूज़, यू कैन सी कि स्टूडेंट फीडबैक क्या आ रहा है, एंड आई विल सजेस्ट यू डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको मिलता क्या है, जस्ट फॉर अ क्विक ग्लैंस, अब तो आप लोग को आइडिया लग गया है कि 3499 में आपको नोटिफिकेशन, प्रेफरेंस लिस्ट, लाइव सेशन, कट ऑफ, काउंसलिंग, कॉलेज स्कॉलरशिप, कॉलेज कंपैरिजन, रिव्यूज़, चॉइस फिलिंग, प्रेडिक्शन, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप 1-to-1 काउंसलिंग प्रेफर करते हो तो आपको उसका भी ऑप्शन दिया जाता है। आपको MBBS, BDS, आयुष, BVSC और इवन अब्रॉड MBBS की काउंसलिंग फीचर्स भी दिए जाते हैं। तो डेफिनेटली गो एंड विजिट आवर सारथा ऐप टुडे, ठीक है। अब बात आती है कि सर बात करो मंथली पे की, कितना पैसे हमको मिल सकते हैं। तो यार एज अ BDS डॉक्टर अगर आपने MDS कर सकती है तो आप 10 से 25 लाख पर मंथ का ईजिली कमा सकते हो, बट आफ्टर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अगर आपने BMS कर रखी है, ये सबसे स्टेबल है, तो आप इजीली गवर्नमेंट
गवर्नमेंट AMO यानी कि आयुष मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे जाके, डिपेंड करता है पे, बट इजीली अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। सिमिलरली BVSC में वेटनरी ऑफिसर दे हैव वेरी गुड सैलरीज। अब कंपेयर करें तो BDSC की सैलरी की रेंज जो है 35 से लेकर 120 के, यानी कि 35,000 से 1,20,000 के बीच में वेरी करती है। ये 2026 का ट्रेंड है, ठीक है। फ्रेशर का और गवर्नमेंट स्टैब्लिश प्रैक्टिस का BMS के लिए 40 to 70 के बीच में ही रहेगा, और BVSC के लिए 45 to 90 के। मैंने बताया ना, BDS में आपका रिटर्न अच्छा है लेकिन इन्वेस्टमेंट इज हाई। फॉर BDS यू हैव हाई इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, आपको अपना सेटअप डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, फीस की अगर हम बात करें तो यार BDS के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो 5,000 से लेकर 80,000 पर एनम तक हो जाते हैं, और जो हॉस्टल है वो 80,000 से 1.5 लाख के बीच में हो जाता है। प्राइवेट भी 2 to 4 लाख पर एनम, और हॉस्टल में जो है 1 से 2 लाख पर एनम के बीच में हो जाता है। BMS की बात करें तो 5,000 से लेकर 1 लाख फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, और हॉस्टल में जो है वो 80,000 से 1.5 लाख। प्राइवेट की बात करें तो सेम 2 to 4 लाख पर एनम, और हॉस्टल में वो 1 से 2 लाख के बीच में। BVSC की जो फीस है वो 5,000 से 50,000 पर एनम के बीच में, और हॉस्टल में फॉर गवर्नमेंट 80,000 से 1.5 लाख के बीच में होता है। और प्राइवेट की बात करूँ तो 5 से 7 लाख, हॉस्टल में जो है वो 1 से 2 लाख के बीच में हो जाता है। अब बात आती है कि जो गवर्नमेंट सीट रहते हैं ना, उनकी जो ट्यूशन फी होती है वो लगभग बहुत कम रहती है 5 साल के लिए, तो ऑलवेज गो फॉर गवर्नमेंट कोटा। प्राइवेट में जाओगे तो आप 15 से 30 लाख लगा दोगे, बट यहाँ पे आपके नीट स्कोर मैटर करता है। अब बात आती है सर हम क्या पकड़े, आपने ये सारी चीज़ बता दी। BDS पकड़ो अगर आप हाई इन्वेस्टमेंट को तैयार हो, आपको सर्जरी में मज़ा आता है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। BMS पकड़ो अगर आपको एक अर्ली एक्सपोजर में सेटलमेंट चाहिए कि सर पैसे कमाना स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको एक लो कॉस्ट चाहिए, और यू बिलीव इन होलिस्टिक मेडिसिन एंड यू एक्सेप्ट दैट द स्कोप डिपेंड्स ऑन योर स्टेट, आप तैयार हो। वेटनरी में जाओ अगर आप जेन्युइनली लव विथ वर्किंग विथ एनिमल्स, आप जो है गवर्नमेंट जॉब्स इजीली आपको चाहिए कि एक सेटल्ड लाइफ, हर आदमी का अपना एक पैरामीटर होता है, भाई ये नौकरी मिल जाए फिर मैं खुश हूँ, तो फिर ठीक है, यू आर फाइन विथ फील्ड एंड रूरल वर्क एंड यू सी पेट केयर बूम एज योर सबसाइड कि यार ये तो मेरे काम आएगा ना। ये सारी चीज़ें पिक करो और उस बेसिस पे आप जाओ। इसके अलावा ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि BDS इज़ नॉट ईजी मनी, BMS विल अलाउ मी टू प्रैक्टिस लाइक एन MBBS, ये भी बिल्कुल गलत है। BVSC हैज नो स्कोप, बिल्कुल गलत। द डिग्री डिसाइड्स माई इनकम, नो, योर स्किल डिसाइड्स योर इनकम। आई विल फिगर आउट PG लेटर, नो, यूल हैव टू बी वेरी केयरफुल। BDS में जा रहे हो तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, MDS करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखो। BDS अर्ली मनी नहीं है, BDS में जो है इट नीड्स इन्वेस्टमेंट एंड इट स्टार्ट ओनली आफ्टर योर स्पेशलाइजेशन। BMS में क्रॉस पैथी में बहुत लीगली रेस्ट्रिक्टेड है और स्टेट स्पेसिफिक है। BMS करके आप MBBS ग्रेजुएट की तरह काम नहीं कर सकते लीगली, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट। एक एलोपैथिक, एक आयुर्वेदिक है, एक में शल्य तंत्र आता है, पंचकर्मा आता है, दूसरे में ऑब्स्टेट्रिक आती है, सर्जरीज आती है, LSCS आते हैं, डिफरेंट चीज़ें आती है, बहुत, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट रूट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखिए एंड चूज द सिस्टम ऑफ मेडिसिन यू बिलीव इन, जहाँ पे आपका दिल लगे वहाँ पे जाओ। फिर उसके बाद काम करो आप BDS की तरफ, BMS या BVSC की तरफ। देर आर नो बैड चॉइसेस, योर डिसीजन एंड योर एफर्ट्स मेक चॉइसेस गुड एंड बैड, ठीक है, बट डोंट गो फॉर अ मिसमैच